हथौड़े से सारे दांत तोड़े, उनके नाखून खींच लिए गए, सभी हड्डियां तोड़ दी गई। अंतिम संस्कार न करके पार्थिव शरीर को खाड़ी में फेंक दिया गया। ऐसे दधीची जैसा क्रांतिकारी कौन था, इतनी यातनाएं सहने के बाद भी, जिसने अपने अंतिम संदेश में कहा, मृत्यु मेरा द्वार खटखटा रही है, मेरा मन अनंत की ओर बह रहा है। मेरे लिए यह वह पल है जब मैं मृत्यु को अपने परम मित्र के रूप में अंगीकार करूं। इस सौभाग्यशील, पवित्र और निर्णायक पल में मैं तुम सबके लिए क्या छोड़कर जा रहा हूं? सिर्फ एक चीज, मेरा स्वप्न, मेरा सुनहरा स्वप्न, स्वतंत्र भारत का स्वप्न। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ो और कभी अपने कदम पीछे मत खींचना। उठो और कभी निराश मत होना, सफलता अवश्य मिलेगी। वो थे कौन? जी हाँ, वो थे मास्टर सूर्य सेन। इनके विषय में और जाने इससे पहले मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी हाँ, मास्टर सूर्य सेन के बारे में जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारे देश को आज़ादी यूं ही नसीब नहीं हुई है। भारत की स्वाधीनता की पृष्ठभूमि में कई महान क्रांतिकारियों ने अपने देश की आज़ादी की खातिर खून के कड़वे घूंट पिए हैं। ऐसे ही एक महान देशभक्त क्रांतिकारी थे सूर्य सेन, जिन्हें अंग्रेजों ने मरते दम तक असहनीय यातनाएं दी थी। अविभाजित बंगाल के चटगांव चिट्टागोंग में स्वाधीनता आंदोलन के अमर नायक बने सूर्य सेन उर्फ सूरज्या सेन का जन्म 22 मार्च 1894 को हुआ था। क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन को द हीरो ऑफ चिट्टागोंग के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी हुकूमत क्रांतिकारी सूर्य सेन से इतना खौफ खाती थी कि उन्हें बेहोशी की हालत में फांसी पर चढ़ाया गया था। अंग्रेजों के जुल्म की दास्तां सिर्फ इतनी ही नहीं है। ब्रिटानी तानाशाही की अमानवीय बर्बरता और क्रूरता की हद तब देखी गई जब सूर्य सेन को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था। फांसी के एन वक्त पहले उनके हाथों के नाखून उखाड़ लिए गए, उनके दांतों को तोड़ दिया गया ताकि अपनी अंतिम सांस तक वे वंदे मातरम का उद्घोष न कर सके। सूर्य सेन के संघर्ष की बानगी पढ़कर ही रूह कांप उठती है, लेकिन उन्होंने यह सब मातृभूमि के लिए हंसते हंसते हुए झेला था। पेशे से शिक्षक रहे बंगाल के इस नायक को लोग सूर्य सेन कम मास्टर दा कहकर ज्यादा पुकारते थे। 1930 की चटगांव आर्मरी रेड के नायक मास्टर सूर्य सेन ने अंग्रेज सरकार को सीधी चुनौती दी थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर चटगांव को अंग्रेजी हुकूमत के शासन के दायरे से बाहर कर लिया था और भारतीय ध्वज को फहराया था। उन्होंने न केवल क्षेत्र में ब्रिटिश हुकूमत की संचार सुविधा ठप की, बल्कि रेलवे, डाक और टेलीग्राम सब संचार एवं सूचना माध्यमों को ध्वस्त करते हुए चटगांव से अंग्रेज सरकार के संपर्क तंत्र को ही खत्म कर दिया था। ये कॉलेज की पढ़ाई के दौरान युगांतर से जुड़े, फिर असम बंगाल रेलवे के ट्रेजरी ऑफिस को लूटा। मास्टरदा ने युवाओं को संगठित कर भारतीय प्रजातांत्रिक सेना नामक संगठन भी खड़ा किया था। अपनी साहसिक घटनाओं द्वारा अंग्रेजी सरकार को ये छकाते रहे। ऐसी अनेक घटनाओं में 1930 से 1932 के बीच 22 अंग्रेज अधिकारी और उनके लगभग 220 सहायकों की हत्याएं की गई। इस दौरान मास्टर सूर्य सेन ने अनेक संकटों को झेला, लेकिन इनके लालची साथी ने इन्हें धोखा दे दिया। अंग्रेज सरकार ने सूर्य सेन पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके लालच में एक धोखेबाज साथी नेत्र सेन की मुखबरी पर 16 फरवरी 1933 को अंग्रेज पुलिस ने सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया। 12 जनवरी 1934 को चटगांव सेंट्रल जेल में सूर्य सेन को साथी तारकेश्वर के साथ फांसी की सजा दी गई, लेकिन फांसी से पूर्व उन्हें कई अमानवीय यातनाएं दी गई। ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता और अपमान की पराकाष्ठा यह थी कि उनकी मृत देह को भी धातु के बक्से में बंद करके बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया था। जी हाँ, भारत माँ के ऐसे वीर सपूतों को
हमारा कोटि कोटि नमन। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज आप लोगों का ये निर्णय होगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करें या ना करें। वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत। धन्यवाद।